हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीजनपुर में। फ्रेंड्स, मैं अनुप यादव। फ्रेंड्स, मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है मैंने थर्ड पार्ट में करा रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज को टॉपिक 4 में कराने वाला हूं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है, सामने आपके होगा, चांदी तथा सोने के 800 ग्राम मिश्र धातु में चांदी तथा सोने का अनुपात 5:3 है। कुछ मात्रा में सोने को मिलाने पर चांदी तथा सोने का अनुपात 5:4 हो जाता है। कह रहा है कि तथा तो आपको बताना है कि मिश्र धातु में कितना सोना आपको मिलाया गया। चलिए, दो कंटेंट आपको दे रखा है। पहला आपको दे रखा है सोना और ये आपको दे रखा है चांदी। आपको सॉरी, यहाँ पे आपको दे रखा है चांदी पहला और ये आपको सोना दे रखा है। चलिए, आपसे ये कह रहा है इनका अनुपात आपको दे रखा है 5:3 का। चलिए, क्या कह रहा है कि 800 ग्राम मिश्र धातु में चांदी का रेशियो जो 5 है, सोने का जो रेशियो वो आपका कितना है? 3 है। मिश्र धातु कहते किसे हैं? देखिए, मिश्र धातु का मतलब हो गया कि जिसमें दो धातुएं क्या होती है, मिलकर एक धातु का निर्माण कर देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु में दो चीजें हैं, चांदी आपका, सोना आपका। इनका रेशियो आपको दे रखा है 5 और इनका रेशियो आपको दे रखा है 3। ठीक, चलिए, अब कह रहा है कि 800 ग्राम यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 800 ग्राम बनता है। दोनों को मिला दिया जाए यहाँ पे तो 800 ग्राम टोटल है मेरे पास टोटल 800 ग्राम है। अब आपको निकालना है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा, यानी चांदी कितना होगा, कितना सोना होगा। तो आप निकालेंगे कैसे कि इन दोनों रेशियो को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो 5 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 8 से आप भाग दे देंगे, हटा दीजिए, कितना आपको मिल गया? 100 ग्राम। चलिए, ये 100 ग्राम आपको दे रखा, यानी आपको चांदी चाहिए तो 100 का 5 में गुणा करेंगे। देखिए, यहां से आप चांदी जब निकालेंगे तो 100 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। और 100 का 3 में गुणा करेंगे तो सोना आपको कितना मिल जाएगा? 3 × 100, यानी यहां से करेंगे 100 का 3 में तो कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। चलिए, यानी कि आपके पास 800 ग्राम जो मिश्र धातु था, उस मिश्र धातु में से आपको 500 ग्राम चांदी मिला और 300 ग्राम आपको क्या मिला? सोना मिला। चलिए, ये चीज मिल गया। आपसे क्या कह रहा है कि यदि चांदी तथा सोने का अनुपात, आपसे क्या कह रहा है, यदि चांदी तथा सोने का अनुपात में यदि सोने की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, कुछ मात्रा बढ़ा दिया जाए तो रेशियो आपका 5:4 हो जाता है। इसका मतलब देखिए, ये 500 बटा के ये 300। अब कह रहा है कि सोने में कुछ बढ़ा दिया जाए तो सोना में, ये सोना नीचे का है ना, तो इसमें हमने x कर दिया और यही आपको रेशियो दोनों का मिलके यहाँ पे 5:4 आ जा रहा है। यही आपसे कह रहा है ना, मैंने यहाँ पे लिख रखा। अब इसी को आप साफ कर दीजिए। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 चौका कितना? 20, यानी 2000 आ गया। और इसका करेंगे तो इस साइड हमें आपका मिल जाएगा 1500 + 5x। देखिए, 2000 में से 1500 घटाएंगे तो कितना आपको मिलेगा? इधर निकाल दे रहे हैं। देखिए, ये घटाएंगे इसमें तो आपको मिलेगा 500, यानी कि ये 5x बराबर कितना आपको? 500। तो x बराबर कितना? 100। यहां से आपको x बराबर इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक, आपको ये यहाँ पे 100 मिल गया। आपसे पूछा क्या था? यही x पूछा था ना कि कितनी मात्रा सोना मिला दिया जाए, तो बस x बराबर 100, यानी 100 ग्राम यदि आप सोना यहाँ पे मिला देंगे तो वह अनुपात आपका 5:4 आ जाएगा। तो ये थे आपके आंसर फ्रेंड्स, यानी x बराबर कितना? 100 ग्राम। ये आपका ग्राम में रहेगा, 100 ग्राम हो गया। ठीक, चलिए, स्क्रीनशॉट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको एक और टॉपिक से आपको बताते हैं, एक और टाइप बताते हैं इसको। देखिए, बहुत ही आसान सा टाइप है। ये तो था आपका बेसिक, कि कैसे बेसिक जैसे नॉर्मली कैसे लोग सॉल्व करते हैं, वैसे मैंने आपको बता रखा। अब एक टाइप आपको बता देते हैं, दूसरी टाइप आपको बताते हैं। आइए, दूसरा टाइप देखिए। दूसरा टाइप क्या है? यहाँ पे आपको दे रखा है चांदी, ये दे रखा है आपको सोना। रेशियो कितना है? 5:3 है। चलिए, फिर ये कितना हो जा रहा है? बढ़ के कितना हो जा रहा है बाद में? 5:4 हो जा रहा है। पहले क्या था कि 5:3 था, फिर बाद में क्या हुआ कि जब उसमें कुछ मात्रा में मैंने सोना को मिला दिया तो अनुपात 5/4 हो जाता है, यानी 5:4। तो ये 5:4 हो गया। ठीक, इसको मैंने लिख रखा। चलिए, आइए
अब देखिए आपको कहा क्या इसमें कि कितनी मात्रा में सोना को मिलाया जाए, तो आप देखिए कितना मतलब सोना को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। मतलब मिलाने का मतलब क्या हो गया, बढ़ गया। जब भी सोना को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, बढ़ेगा कुछ मात्रा में। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 ग्राम है, 100 ग्राम सोना है, अगर उसमें हम प्लस 200 ग्राम बढ़ा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। टोटल आपका 300 ग्राम होगा। इसका मतलब कि बढ़ के ये रेशियो कितना हो गया, 4। तो 3 से बढ़ा कितना, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा ना, क्योंकि 3 से 4 का वो 1 ही बढ़ा होगा। अब देखिए ये देखिए चांदी आपका नहीं बढ़ाया गया, तो चांदी आपका क्या रेशियो सेम है। बढ़ा क्या आपका सोना, तो सोना 3 से 4 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा ना। तो अब आप निकाल लीजिए कि कितना कितना मात्रा में सोना और चांदी था। इसका मतलब देखिए 5 और प्लस 3, 5 और प्लस 3 इसको मिलाने से आपका कितना आ गया, 8 आ गया। इसको जब आप दोनों को टोटली कर रहे थे तो आपका कितना ग्राम आ रहा था, 800 ग्राम। यानी कि 5 + 3 = 800 ग्राम, क्योंकि इन्हीं का रेशियो बराबर 800 ग्राम आपको मिश्र धातु दे रखा है। चलिए ये हो गया आपको, यानी कि 8 बराबर कितना, 800, तो 1 बराबर कितना, 100 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 8 से जब इसको घटा देंगे तो 100 आ गया। ठीक, अब ऐसे ही है तो आप करेंगे क्या, 1 बराबर हो जाएगा तो 800 बटा के 8, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब ये 1 बराबर आ गया। अब आपसे बस यही पूछना है कि कितनी मात्रा में सोना को मिलाया गया, तो कितना ये बढ़ गया, 1, और यही तब इसका क्या हो जाएगा, 100 × 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। यहां से आपका आ गया। तो ये सिंपल तरीका था, आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा। जस्ता और तांबे के 72 केजी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 5:4 के अनुपात में होता है। मिश्र धातु में कुछ मात्रा में जस्ते को मिलाने पर तांबा और जस्ता का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि मिश्र धातु में कितने किलो जस्ता मिलाया गया। सेम यही क्वेश्चन जो आपको मैंने बता रखा है, सेम वही क्वेश्चन है। चलिए आइए, पहले आपको दे क्या रखा है, देखिए तांबा और जस्ता। पहले आपको क्या दिया है, तांबा, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता आपको दे रखा है। इनका रेशियो आपको क्या दे रखा है, 5 और 4। इनका रेशियो 5 और 4 आपको दे रखा है। ठीक, चलिए आप बताइए कि ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु कितने ग्राम का है, 72 ग्राम का। तो आप यहां से निकाल लीजिए कितना आ गया, तो 5 4 कितना, 9, 9 से करेंगे 9 8 72, 8। तो यहां से जब तांबा निकालेंगे आप, तांबा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, यानी यहाँ से आपका 40 ग्राम आ गया। यहाँ पे देखिए 40 क्या केजी लिखा है, क्या आपका 72 केजी होगा। चलिए 72 केजी है, ये ग्राम में नहीं है, तो यहाँ पे ये 40 केजी हो जाएगा। और 8 5 और 8 4 का ये कितना हो जाएगा, 32। ये 32 केजी आपका क्या हो जाएगा, जस्ता। ये टोटली आपको मिल रखा है यहाँ पे कि ये 40 केजी आपका तांबा हो जाएगा और 32 केजी आपका क्या हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ये हो गया आपका। अब आपसे पूछा क्या, देखिए कह रहा है कि तांबा और जस्ता का अनुपात। आपसे क्या कह रहा है कि जब आपको जस्ता में कुछ मात्रा में जस्ता यदि मिला दिया जाए तो तांबा और जस्ता का अनुपात 2:3 हो जाता है। इसका मतलब कि ये 40 आपका ऊपर, ये आपका 32 नीचे। इसी में कुछ मिलाने के लिए कह रहा है, हमें नहीं मालूम, हमने x को मिला दिया। ये बराबर आपका कितना आ गया, 2/3 के आ गया। यही आपसे कह रहा है कि 2/3 आपका हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, 4 3 करेंगे तो 1200 आ जाए, 120 आ गया। और इसका करेंगे तो 32 दूना के 64 और प्लस 2x, 120 में से 64 आप घटाएंगे तो कितना आपको मिलेगा, 56। यहां से आपको 56 बराबर 2x, x ये आपका 2 से कटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 28, यानी 28 बराबर x। यानी यहां से आपको क्या मिल गया, 28 x का मान आ गया। और यही आपसे पूछा था कि x का मान कितना होगा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो x बराबर 28 केजी। ये आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कि 28 केजी क्या होगा, वो मात्रा उसमें आपको जस्ता को मिलाया जाएगा। ठीक, चलिए ये तो था आपका बेसिक तरीका। चलिए आपको कॉन्सेप्ट एक बताते हैं टाइप से दूसरा। देखिए दूसरा क्या, देखिए
आपसे ये कह रहा है कापर और जस्ता आपका होता है जिंक, यही बोला है ना, कापर और जिंक मैंने कर दिया। रेशियो आपका 5 और ये 4 दे रखा है, और बाद में कितना हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है। देखिए अब आपसे पूछा कि कितना जस्ता मिला दिया जाए, तो जस्ता देखिए यहाँ से कितना का डिफरेंस है। अब यहाँ से देखिए डिफरेंस इसका आपको अंतर किसी भी तरह निकालेंगे हमेशा प्लस में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कापर है, कापर को क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है कि हमने उसको चेंज किया है, क्योंकि कापर को चेंज नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर रेशियो क्या है, चेंज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशियो चेंज हो गया, तो हम रेशियो को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अगर ये चेंज रहा होता तो तब तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इसको चेंज नहीं बोला है, लेकिन ये चेंज हो गया, इसलिए हम इनका रेशियो क्या करेंगे, सेम करेंगे, इस रेशियो को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए करेंगे क्या, इस 2 का गुणा इसमें और इस 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा यहाँ और 5 का यहाँ कर देंगे, 2 का करिए इसमें कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 और ये आपका 10, ये आपका 15। अब आपको मिल गया यहाँ पे, तो कितना देखिए ये कापर का तो आपका ये सेम हो गया, बढ़ क्या रहा था, जस्ता कितना बढ़ा, 7 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। और यही आपसे दे रखा था कि देखिए इसका 10 और प्लस 8, इन्हीं दोनों के रेशियो का आपको दे दिया था कितना, 72 केजी, यही दिया था ना, इन्हीं दोनों रेशियो का अनुपात आपको 72 केजी बराबर दिया था। तो यहाँ से 18 हो गया, तो 18 बराबर कितना, 72, तो 1 बराबर 18 चौका 72 हो गया, 4 केजी, 1 बराबर 4 हो गया। आपसे कितना बढ़ रहा है, आपसे पूछा कितना मात्रा में उसको बढ़ा दिया जाए, तो कितना बढ़ रहा है, 7, यानी 7 का गुणा कर दिए तो 7 बराबर हो जाएगा 4 × 7 बराबर कितना, 28 केजी। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से आंसर आपका कितना, 28 केजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का मिश्र अनुपात 4:3 है। मिश्र धातु में 50 किलो अधिक जस्ता और मिलाया जाता है तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो मिश्र धातु की प्रारंभिक मात्रा आपसे पूछ रहा है कि मिश्र धातु का जो प्रारंभ में मात्रा था वो आपका कितना है। ठीक, चलिए आइए आपको सेकेंड टाइप से बताते हैं। देखिए Cu और Zn आपको ये दे रखा है। ठीक, आपसे पूछा क्या है कि तांबे और जस्ता का मिश्र अनुपात, मतलब दोनों का मिला हुआ जो अनुपात है वो आपका 4 कितना है, देखिए जरा ये कापर ये जिंक, ये 4 कितना है, 3 जी आपका। ठीक, 4 कितना, 3 है। चलिए अब कह रहा है कि बाद में जब उसको कुछ मात्रा में दिया आपको जस्ता मिला दिया जाता है तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 4 और 5 हो जाता है। तो 4 और 5 मिलाया क्या था, जस्ता कितना मिला दिया गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा, 3 से 5 हो गया। ये चीज तो हमने नहीं बढ़ाया, उस क्वेश्चन में नहीं बढ़ाया गया, तो ये चीज का रेशियो देखिए आपको सेम दिख रहा होगा। ये चीज बढ़ा इसलिए कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, क्योंकि 3 से 5 कितना हुआ, 2, अंतर 2 बढ़ गया। चलिए अब आपसे कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, मिश्र धातु में 50 किलो अधिक जस्ता मिलाया जाता है, यानी कि जस्ता कितना बढ़ रहा है, 2। यही 2 आपका 50 के बराबर है ना, क्योंकि आपसे यही कहा है ना कि जस्ता 50 केजी बढ़ जाता है, तो बढ़ा कितना रेशियो में, 2, यानी यही 2 बराबर हो गया 50 के। तो 1 बराबर 25 के हो गया, 1 बराबर कितना, 25 के हो गया। अब आपसे पूछा है कि टोटल उनका कितना, टोटल आपसे पूछ रहा था कि कापर और जिंक यदि मिला दिया जाए तो कितना प्रारंभ में उसकी मात्रा थी। तो मतलब इसको हम बारी बार पहले निकाल लें कि 4 की कापर कितना होगा, जिंक कितना होगा। तो यहाँ से 25 का 4 में करेंगे तो देखिए कापर बराबर हो जाएगा 25 का 4 में करेंगे तो 25 चौका 100, और जिंक का कर देंगे तो 3 × 25 कितना हो जाएगा, 75। टोटल आपसे पूछा है, यानी टोटल आपसे पूछा है तो 100 और प्लस आपका 75 कितना हो जाएगा, 175, यानी 175 आपका क्या आ जाएगा, किसमें दे रखा है, केजी में, तो ये आपका केजी में आ जाएगा। बस सिंपल सा है। यहाँ पे आपको प्रारंभिक मात्रा पूछा था, इसके पहले क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक में मात्रा आपको दे रखा था, इसमें नहीं दिया था। तो यहाँ से आपको देखिए एक बार और देख लीजिए, कापर और जिंक के 4 और 3 का रेशियो आपको बना रखा है 4, और बाद में क्या कह रहा है कि जब उसमें 50 केजी अगर जिंक मिला देते हैं तो अनुपात आपका ये हो जाता है। ठीक, चलिए अब ये देखिए रेशियो, इसको कुछ नहीं किया गया तो इसका रेशियो सेम है, लेकिन इसको चेंज किया गया तो इसका 3 से 5 हो तो कितना बढ़ गया, तो
अब वही आपसे कह रहा है ना कि कितना इसमें 50 के जी मिलाया गया, तो यही जो बढ़ रहा है रेशियो इसी के बराबर आपको मिलाया गया 50 के। यहाँ से 2 बराबर 50 तो 1 बराबर 25 के। यहाँ से हमने कॉपर और जिंक को निकाल लिया, इतना आ गया। आपसे पूछ रहा था मात्रा कितना है, तो दोनों का मिश्र धातु था तो अलग अलग था, जब मिश्र कर देंगे तो जोड़ देंगे, तो इसका जोड़ देते 175 केजी आपका आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन का आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। चलिए कह रहा है कि यदि ए और बी, देखिए कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर आपको दे रखा है कितना 3 और 4, बी रेशियो सी आपको दे रखा है कितना 21 रेशियो 8, और आपसे सी और डी दे रखा है कितना 8 रेशियो 9, ये आपसे दे रखा है। आपसे तब पूछ रहा है कि ए रेशियो डी किसके बराबर होगा, मतलब ए का और डी का रेशियो आपको बताना है कि ए रेशियो डी किसके बराबर होगा, मतलब जो ए रेशियो डी है उसका आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि ये किसके बराबर है। तो आपको हम बताएं, देखिए पहले करेंगे क्या, ए बी सी और यहाँ पे डी रख लीजिए। ठीक, चलिए अब ए और बी का कितना दिया है 3 रेशियो 4, बी और सी का 21 और ये 8 दे रखा है, सी और डी का 8 और 9 दे रखा है, यही दे रखा है ना आपसे। चलिए ये हमने बताया था जब इस साइड में, तो इसको इस साइड कर लीजिए, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, यही 8 फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 कहाँ पे यहाँ पे, और यही 4 फिर यहाँ पे, ये 8 इधर इधर आ जाएगा। चलिए जी, अब इसका क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। आपसे पूछा कितना, किसका, ए और डी का, तो सिर्फ हम ए और डी का बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए देखिए 8 चौका 32 और 32 नवा कितना होता है 288, तो ये आपका हो जाएगा 288। चलिए अब आपका ये 21 3 63, 63 वास्ट कितना हो जाएगा 504, तो इसका आपको 504। यानी इससे हमसे क्या मतलब है, बी और सी का पूछा नहीं तो सिर्फ ए और डी का पूछा था, ए का निकाल लिए डी का निकाल लिए, इसको भी आंसर में आप लिख सकते हैं कि 504 रेशियो 288 आपका ए डी आ गया। लेकिन आप इसे कटाएंगे, जब इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आप इसको जब भी कटाएंगे तो देखिए 49 गुना, अब देखिए इसको किसी भी तरफ 4 से कटाइए, देखिए आप इस 4 से कटाएंगे या 2 से ही कटा दीजिए, इसको जब कटाएंगे तो आपका रेशियो 7 रेशियो 4 आ जाएगा। इसको जब आप कटाएंगे अच्छे से तो 7 रेशियो 4 आ जाएगा, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक, या ऐसे नहीं आता है तो आप देखिए 7 का इसमें भाग दे दीजिए, 7 7 49, 7 दूना 14, यानी 72 साते कितना हो जाएगा, ये 72 साते कितना हो जाएगा आपका 72 साते आपका हो जाएगा 504 और 72 चौके कितना हो जाएगा 288, यानी कि 7 रेशियो 4, यानी ए और डी का जो रेशियो होगा, जो ए और डी का जो रेशियो होगा वो 7 रेशियो 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये था क्वेश्चन आपका, नोट कर लीजिए, नोट करना है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 10 रेशियो 7 है और उनका अंतर कितना है 15 है, तो संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। देखिए दो संख्या है, उनका अनुपात आपको दे रखा है, हमने मान लीजिए पहली संख्या ये, सेकेंड रस, देखिए पहले ये आपका है, सेकेंड आपका ये, आपको अनुपात कितना दे रखा है 10 और 7, आपसे कह रहा है कि इन्हीं का अंतर कितना 15, इसका मतलब इसका अंतर जब हम करेंगे तो अंतर कितना आ गया, बराबर कितना क्या गया, इसका अंतर जब निकालेंगे तो कितना क्या गया 3, क्योंकि 10 में से 7 गया। यही आपसे कह रहा है कि इनका अंतर 15 है, इनका अंतर 15, तो अंतर कितना है 3 का, तो यही 3 किसके बराबर 15 के बराबर, क्योंकि आपसे कह रखा है कि इन्हीं का अंतर ही आपका कितना है 15, तो अंतर मैंने निकाल लिया कि पहले कि अंतर हो कितना का रहा है 3 का हो रहा है, तो 3 हो गया मेरा, यानी 3 बराबर 15, तो 1 बराबर आपसे पूछा है, तो 15 बटा कितना 3, और आपसे पूछा क्या तो संख्याओं का योग, तो यहां से कटा देंगे तो ये 5, यानी 1 बराबर 5 आ गया। तो अब संख्या आ जाइए, तो फर्स्ट नंबर पे संख्या कितना हो जाएगा 10, और ये यहाँ पे 1 बराबर 5 आया, तो ये 10 5 50, सेकेंड निकालेंगे आप तो 7 × 5 7 5 35, ये आपका आ गया। अब आपसे पूछा है तो संख्याओं का योग,
फर्स्ट संख्या ये, सेकंड संख्या ये। अब टोटल पूछा है, मतलब योग पूछा है, टोटल सम आपसे पूछा है, तो इसका मतलब 50 और प्लस ये 35, टोटल कितना 85। टोटल यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे कर लीजिए, आपका टोटल कितना आ गया 85 आ गया। ठीक, ये आपका आंसर है। आप उसे x मान के यहाँ पे भी लगाएंगे तब भी आपका वही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर x मान तो लगा देना। देखिए चलिए x वाले पे आइए, कह रहा है कि देखिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, ये आपका 10x है, ये आपका 7x है। कह रहा है इन्हीं दोनों का अंतर 15 है, तो आप 10x और माइनस 7x बराबर आपका 15, यही दिया है ना, यही बोल रहा है ना कि 10x माइनस 7x बराबर 15। पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर ही आपको क्या दे रखा है 15, हमने यहाँ से कर लिया। आप यहाँ से निकालेंगे तो घटा दीजिए इसको, 3x बराबर 15, 3 5 15, यानी x बराबर 5। तो फर्स्ट संख्या निकालेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 10x, यानी 10 गुणते 5 बराबर कितना 50। सेकेंड निकालेंगे तो कितना 7x, 7 गुणते 5 कितना आपका 35। टोटल आपसे पूछा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 85 हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी कामा सी के बीच 4800 रुपए वितरित किए जाते हैं। ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं, उनके बीच 4800 रुपए वितरित किए जाते हैं। ए के शेयर का 2 गुना, बी के शेयर का 3 गुना और सी के शेयर का 6 गुना बराबर है। ए और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए सॉल्यूशन में आइए। क्या आपसे कहा है, आपसे ये कह रहा है कि ए के शेयर का 2 गुना, यानी ए के शेयर का 2 गुना कर दिया, यही बराबर है बी के शेयर का कितना 3 गुना, यानी कि 3b, और यही बराबर है आपके सी के शेयर का 6 गुना। आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए के शेयर का 2 गुना, बी के शेयर का 3 गुना और सी के शेयर का 6 गुना आपस में क्या है बराबर है। तो हमने यहाँ पे इन सबको बराबर कर दिया। अब हमें रेशियो निकालना है कि ए बी और सी का। आपसे तो पूछा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर, तो आप हिस्सा कैसे निकालेंगे? यदि हमको इन तीनों का रेशियो पता रहता तो हम आराम से निकाल लेते हैं। तो रेशियो जो पता करेंगे तब ना, आइए रेशियो कैसे करते हैं। तो इसको जब ये तीनों बराबर आपको मिल जाते हैं तो आप कुछ मत करिए, बस ए बराबर आपको लिख दीजिए 1/2, एक बटा के यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा कर दीजिए। चलिए, और ये आपको b बराबर कर दीजिए 1/3 और c बराबर आपका 1/6। ये चीजें हो गया आपको। ठीक, अब देखिए आपको रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है इनका। देखिए a रेशियो, b रेशियो, c निकालना है। तो आप करिए 1/3 और 1/6, क्योंकि यही है। अब ये चीज हम रेशियो में नहीं कह सकते, इसके लिए करेंगे कि हमें एक परफेक्ट रेशियो निकालने के लिए इनका पहले लसागु ले लेते। तो कितना आ जाएगा 6 आ गया। 2 3 6, 3 का करेंगे मल्टीप्लाई 3, 3 दूना के 6, 2 का करेंगे 2 हो जाएगा। 6 का माचा और 1 का गुणा 1 में कितना हुआ, यानी ये जो आपका आ जाता है ना, ये वाला चीज 3:2, ये आपका रेशियो बन गया कि ए रेशियो बी रेशियो, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी। ये आपका ये चीज बन गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 3:2 में आ गया। अब आपसे बांटना किसमें है, आप देखिए आपको बांटना है 4800 रुपये। देखिए 4800 रुपये, 4800 रुपयों को बांटना है। तो आप बांटना है तो टोटल से भाग देंगे ना, टोटल रेशियो से भाग देंगे पहले। टोटल रेशियो कितना है 3 2 5 है, कितना 6। ठीक, अब आपसे पूछा कि अंतर। अब आपसे देखिए किसका पूछा है, ए और सी का अंतर, ए और सी। तो ए का रेशियो देखिए यहाँ पे 3 और सी का रेशियो कितना है 1। अगर इनका हम अंतर कर देंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके वही गुणा हम कर देंगे, 1 घटा देंगे। चलिए अब देखिए 6 आठे 48, 800, और ये 3 में से 1 घट गया 2 बचा, 800 गुना कितना हो जाएगा 1600, यानी उनका अंतर आपको कितना निकल के आएगा 1600। ऐसे कर दीजिए।
या आपको ऐसे 3 - 1 नहीं करना है तो इसको आप मत लिखिए, इसको आप क्या करेंगे मत लिखिए और इसका भाग दे दीजिए, 800 आया, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तब भी 2 आएगा, तो रेशियो सब निकाल देंगे तो यहाँ पे 1600 आ गया। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक क्लब में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। कोई क्लब है, उस क्लब में जैसे कोई क्लब होता है तो क्लब में लड़कियां और लड़के डांस करने जाते हैं, मालूम है कि नहीं मेरे भाई? मालूम होगा यार आप लोगों को, आप लोग को नहीं मालूम हो तो किसको मालूम होगा? क्लब में लड़के और लड़कियां क्या करते जाते हैं? डांस करने जाते हैं। वहां की बात कर रहा है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन आपको दे रखा होगा 18, 25, 16 और 24। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अनुपात का क्या करते हैं? योग से हम क्या करते हैं? ऑप्शन में दिए गए संख्या से संख्या में भाग देते हैं, यदि वो कट जाती है तो वही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। उसके लिए करेंगे क्या? देखिए आपको क्लब में इनकी संख्या दे रखा है 3:2 का, लड़के और लड़कियों का, ये बॉयज ही हैं और ये गर्ल हैं, इनका रेशियो आपको 3:2 दे रखा है। ठीक, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप करते हैं क्या? देखिए इन दोनों को आप क्या करेंगे? प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 5 हो गया। अब ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिया होगा, जो ऑप्शन इस संख्या से कट जाता है वही आपका मैक्सिमम वहां पे उपस्थित लोगों की संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा 18, 25, 16, 24, तो आपसे क्या कर सकता है? 25, यानी 25 ऐसी संख्या जिसमें 5 से भाग देंगे तो आपका कट जाएगा, ये कट गया। ये मतलब नहीं कि कट के 5 आ गया, जो संख्या कट जाएगी वही आपका आंसर। कटा क्या? 25, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर करिए।